पीडीएम की हुकूमत आने के बाद नैब के कानून में तरमीम की गई, जिसके बाद एहतसाब अदालत में ज़ेर समात दर्जनों केसेस वापस नैब को भेज दिए गए। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पीडीएम हुकूमत की इन तरमीम को कलअदम करार दे दिया और नैब को वापस भेजे गए तमाम केसेस 7 दिन के अंदर अंदर इन तरमीम से पहली वाली पोजीशन पर बहाल करने का हुक्म दे दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नैब ने कराची और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में अहम रेफरेंसेस वापस भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया है। कराची की एहतसाब अदालत को 90 केसेस वापस मौसूल हुए हैं, जबकि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत को 80 केसेस वापस भिजवाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इनमें से आज 26 केसेस वापस भेज दिए गए, जबकि कल 54 केसेस भेजने का इम्कान है। जबकि लाहौर की एहतसाब अदालत में भी नैब ने अहम सियासी रहनुमाओं के केसेस वापस भिजवाए हैं, जिनमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं के हाई प्रोफाइल केसेस भी शामिल हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में क्या कुछ होता रहा, हम इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फ़ैरोज़की से। अरफा, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में क्या कार्रवाई हुई है और अमली तौर पर अब ये मुकदमा वापस आ रहे हैं, तो फिर अगले चंद दिनों में क्या हो सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में आज नैब की जो टीम थी और जो उनके तफ्तीशी अफसरान थे वो आज एहतसाब अदालत पहुंचे और एक कानूनी तरीक़ेकार होता है इसका। ऐसा नहीं कि नैब की टीम डायरेक्टली जो केसेस हैं वो जाकर एहतसाब अदालत के जज के सामने जो है वो उनके समाअत के लिए जो है मुकर्रर कर दिया जाएगा। उनका एक तरीक़ेकार होता है। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत की जो है वो कमरे में आज नैब की टीम पहुँची और उन्होंने डिस्कशन की, कानूनी पहलुओं पर जो है उस पर बात की। 80 केसेस जो हैं वो नैब के इसमें रेफरेंस आए हैं और उनमें जो कुछ नॉन केसेस, जो मशहूर केसेस, उनमें अगर आप बात कर लें तो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ जो है वो 2 केसेस हैं। तोशाखाना केस है उसमें और यूनिवर्सल सर्विसेज का केस है। फिर साथ में जो साबिक वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ हैं उन पर 2018 में रेफरेंस बना था। साबिक वज़ीर आज़म जो राजा परवेज़ अशरफ हैं उनके ख़िलाफ़ 5 रेफरेंस हैं और उनमें से एक जो रेंटल पावर का भी रेफरेंस है जिस पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो है वो 2 रेफरेंस आए जिसमें पार्क लेन का रेफरेंस है। तो ये कुछ मशहूर रेफरेंसेस हैं और ये अब एहतसाब अदालत में आएंगे। लेकिन इस जो पहले दिन जो आज का रोज़ था उसमें जो जज मोहम्मद बशीर हैं एहतसाब अदालत के, उन्होंने प्रोसिक्यूटर के साथ भी एक इब्तदाई समाअत, इसे आप कह लें, उनके साथ कानूनी मुशावरत की कि कौन सा केस जो है वो किधर रेफ़र करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक वाहिद एहतसाब अदालत में ये केसेस नहीं चलेंगे। 3 एहतसाब अदालतें जो है वो बनाई जाएंगी और मुतलका जो केसेस हैं वो उन अदालतों में भेजे जाएंगे। अभी वजारत कानून से जो 2 जजेस हैं एहतसाब अदालत 2 और 3, उनके लिए भी जजेस को जो है वो तैनात किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा और उसके बाद ये केसेस की जो है वो समाअत बाकायदा तौर पे शुरू होगी। आज जो कुछ केसेस जो सबमिट हो गए थे जिन पर तारीखें दे दी गई हैं, जो उन पर जो एक जो उनका रिकॉर्ड है नैब ने जो तफ्तीशी अफसरान है जो उन्होंने जमा करा दी, उनमें से फरजाना राजा जो पीपल्स पार्टी की रहनुमा है उनके खिलाफ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का केस था वो जमा हो चुके हैं, जबकि राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर का केस वो जो है वो जमा हो चुका है। इसके साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ यूनिवर्सल सर्विसेज का फंड्स का जो केस था वो भी जमा हो चुके हैं। तो अब देखना होगा कि इसमें कल जो है वो आज 26 रेफरेंसेस जो है उनका रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में दायर कर दिया गया था। अब 54 रेफरेंसेस जो है वो रह गए हैं। कल जज मोहम्मद बशीर उनके साथ मजीद जो है वो कानूनी पहलुओं पर प्रोसिक्यूटर्स जो है वो बात करेंगे और रिकॉर्ड जो है वो एहतसाब अदालत आता रहेगा। उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर जो इन 3 एहतसाब अदालतें हैं उनमें जो मुतल्लिका अदालतों में इन रेफरेंसेस को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। उसके बाद जो है बाकायदा समाअतें जो शुरू हों।